आज हम एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है पैगंबर सालेह और उनकी कौम समूद की। और हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस्लामी ग्रंथों पर आधारित है, मतलब कुरान और उसकी जो पारंपरिक व्याख्या होती है, तफसीर। जी हाँ। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक केस स्टडी जैसी है। एक ऐसी सभ्यता की जो अपनी बुलंदी पर पहुंची और फिर अचानक से गायब हो गई। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये कोई मामूली लोग नहीं थे। जरा सोचिए, एक ऐसी कौम जो इतनी हुनरमंद थी कि वो पहाड़ों को तराशकर महल जैसे घर बना लेती थी। आज हमारे पास लेजर कटिंग और इतनी भारी मशीनें हैं और हम शायद ऐसा कुछ बनाने की सोच भी नहीं सकते। ये किस किस लेवल की कारीगरी रही होगी। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, विरोधाभास है। हाँ। उनका जो हुनर था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ। और आखिर में वही उनके घमंड और तबाही की वजह भी बना। तो चलिए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले ये समूद कौम थी कौन, कहाँ रहती थी? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये आद कौम के बाद आए थे। अच्छा। और इनकी जगह थी अल हिज्र। आज के सऊदी अरब में ये जगह मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। मदाइन सालेह। हाँ। और वो जगह खुद उनकी ताकत की गवाही देती है। वो बहुत अमीर लोग थे, उनके पास उपजाऊ जमीनें थीं, पानी के चश्मे थे, मतलब एक शानदार जिंदगी थी। लेकिन उनकी असली पहचान तो कुछ और थी, है ना? बिल्कुल। उनकी असली पहचान थी उनकी वास्तुकला। वो मैदानों में तो घर बनाते ही थे, लेकिन अपनी सुरक्षा और शान के लिए वो पहाड़ों को अंदर से खोखला करके आलीशान इमारतें बनाते थे। ये सिर्फ घर नहीं थे, ये तो एक तरह से उनकी ताकत का सिंबल थे। हाँ, ताकत और अमरता का प्रतीक। मतलब ये कि वो सिर्फ कारीगर नहीं थे, वो एक तरह से प्रकृति पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे थे। हम इतने मजबूत हैं कि पहाड़ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उन्हें ही अपना घर बना लेंगे। ये सोच ही उनके आत्मविश्वास को दिखाती है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये आत्मविश्वास कब घमंड में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी जो दुनियावी तरक्की थी, जो उनका टेक्निकल स्किल था, उसने उन्हें आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल खोखला कर दिया था। अच्छा। वो मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। उनका समाज जुल्म, नाइंसाफी और भ्रष्टाचार से भर गया था। उन्हें ये लगने लगा था कि हमारी ये जो कामयाबी है, ये हमारी अपनी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। हमें किसी ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी बनाई हुई दुनिया में इतने मगन थे कि बनाने वाले को ही भूल गए। बिल्कुल। और शायद इसी माहौल को बदलने के लिए उन्हीं के बीच से अल्लाह ने साले को पैगंबर बनाकर भेजा। उनका संदेश क्या था? कुरान में कई जगह इसका जिक्र आता है। जैसे वो अपनी कौम से कहते हैं, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई और पूज नहीं है। सुनने में तो ये बहुत सीधी सादी बात लगती है। सीधी सादी, लेकिन उस समाज के लिए एक धमाके जैसी थी। धमाके जैसी? कैसे? देखिए, ये सिर्फ ये कहना नहीं था कि इन मूर्तियों को पूजना बंद कर दो। ये उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी राजनीति, उनके पावर स्ट्रक्चर पर एक सीधा हमला था। ये दिलचस्प है। मतलब ये कि जो सरदार थे, उनका विरोध सिर्फ धार्मिक नहीं था, राजनीतिक और आर्थिक भी था। क्या वो अपना कंट्रोल खोने से डर रहे थे? बिल्कुल। आप सोचिए, समाज के जो अमीर और ताकतवर सरदार थे, जिनकी इज्जत और दबदबा उन मूर्तियों और उनसे जुड़ी परंपराओं पर टिका था। हाँ। उन्हें साले की बात कैसे लगी होगी? जब साले ने कहा कि ताकत का असली मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, तो इसका मतलब था कि तुम सरदार कुछ भी नहीं हो। जब उन्होंने कहा कि नाइंसाफी छोड़ो, तो इसका मतलब था कि गरीबों का जो हक तुम मार रहे हो वो बंद करो। तो ये सिर्फ आस्था की लड़ाई नहीं थी, ये तो सत्ता की लड़ाई बन गई थी। सही बात है, ये सत्ता की लड़ाई बन गई। तो जाहिर है जिनकी सत्ता को चुनौती मिल रही हो, वो इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। जी। उन्होंने सालेह की बात को सिरे से नकार दिया, उन्हें झूठा कहा। और फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक चुनौती दे दी, एक चमत्कार की मांग की। अच्छा, उन्होंने चमत्कार मांगा? हाँ। और उनकी मांग में भी उनका घमंड साफ झलकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ छोटी मोटी निशानी दिखाओ। उन्होंने पास की एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह से कहो कि इस बेजान चट्टान से हमारे लिए एक जीती जागती 10 महीने की गाभिन ऊंटनी पैदा कर दे। ये लगभग एक मजाक उड़ाने जैसी चुनौती थी। और फिर वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान हिली और उसमें से हूबहू वैसी ही एक ऊंटनी निकली जैसी उन्होंने मांगी थी। ये तो किसी के भी होश उड़ा देने वाला मंजर रहा होगा। यकीनन। कुछ लोग जो ईमानदार थे, उन्होंने इसे देखकर साले की बात मान ली, लेकिन ज्यादातर, खासकर सरदार,
वो हैरान तो हुए पर माने नहीं। उन्होंने ऐसे जादू बता दिया होगा। बिल्कुल, इसे जादू बताकर खारिज करने की कोशिश की, पर अब उनके पास अल्लाह की एक जीती जागती निशानी मौजूद थी जिसे वो झुठला नहीं सकते थे। और जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये ओटनी सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये एक परीक्षा भी थी। इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी। हाँ, और वो शर्तें ही वो ही असल इम्तिहान थी। पहली शर्त थी कि ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये जमीन पर आजादी से घूमेगी। ठीक है। दूसरी शर्त ज्यादा मुश्किल थी और वो पानी के बंटवारे को लेकर थी। पानी का बंटवारा? जी। तय हुआ कि कौम के कुएं से एक दिन सिर्फ ऊंटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन पूरी कौम और उनके जानवर। एक मिनट, ये पानी वाली शर्त तो बड़ी अजीब है। एक दिन सिर्फ ऊंटनी के लिए और एक दिन बाकी सब लोगों के लिए। ये तो उनके रोजमर्रा के जीवन पर, उनके सबसे जरूरी संसाधन पर एक बहुत बड़ा दखल था। बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ हुक्म मनवाने का तरीका नहीं था, ये उनके घमंड पर सीधी चोट थी। अच्छा। पानी उनकी जिंदगी का आधार था और अब उन्हें उसे एक जानवर के साथ बांटना था, एक ऐसे जानवर के साथ जिसे वो अल्लाह की निशानी मानने से इनकार कर रहे थे। ये हर रोज उन्हें याद दिलाता था कि तुम्हारे संसाधनों पर तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं है। मतलब ये उनकी सहनशीलता की, उनकी आज्ञाकारिता की रोजाना परीक्षा थी। बिल्कुल, वो ऊँटनी एक चलता फिरता रिमाइंडर थी कि तुम खुद मुख्तार नहीं हो, तुम्हें एक बड़ी सत्ता के नियम को मानना होगा। और ये बात उन सरदारों को बर्दाश्त नहीं हुई होगी। मैं उनके नजरिए से सोचने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये सिर्फ घमंड था या उन्हें लगा कि ये ऊँटनी उनकी आज़ादी पर, उनके रिसोर्सेस पर एक तरह का कब्जा है? आप उनकी तरफ से सोच रही हैं, ये अच्छा है। यकीनन उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला ही माना। वो ऊँटनी उनके लिए एक बोझ बन गई थी। उन्हें लगा होगा कि साले ने ये ऊँटनी हम पर थोप दी है। सही बात है। उनका अहंकार उनके विवेक पर इतना हावी हो गया कि उन्होंने उस निशानी को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। वो ये भी भूल गए कि ये निशानी उन्होंने खुद मांगी थी। और फिर कौम के कुछ सबसे शरारती और ताकतवर लोगों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने उस चमत्कारी ऊँटनी को घेरकर बेरहमी से मार डाला। ये सिर्फ एक जानवर की हत्या नहीं थी। नहीं, ये एक ऐलान था। ये उस चमत्कार का, उस पैगंबर के संदेश का और सीधे सीधे अल्लाह के हुक्म का खुला तिरस्कार था। ये कहने जैसा था कि हम किसी नियम को नहीं मानते, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। मतलब ये अवज्ञा की हद थी। ये वो चरम बिंदु था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऊँटनी को मारने के बाद वो लोग जीत के नशे में चूर होकर पैगंबर सालेह के पास गए और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, उन्होंने कहा, लो हमने तुम्हारी ऊँटनी को मार दिया, अब अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते थे। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल। इसके जवाब में पैगंबर सालेह ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी। जैसा कुरान में जिक्र है, उन्होंने कहा, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो। ये एक ऐसा वादा है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। 3 दिन? ये 3 दिन की मोहलत क्यों? ये अल्लाह के न्याय का एक तरीका है। सजा देने से पहले एक आखिरी मौका देना। शायद कोई तौबा कर ले, शायद किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। स्रोत बताते हैं कि उन 3 दिनों में उनके चेहरों के रंग भी बदलने लगे थे, जो आने वाली तबाही का संकेत था। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वो अपने घमंड और जश्न में डूबे रहे। और ठीक 3 दिन बाद वो वादा पूरा हुआ। जो सजा आई वो उनकी ताकत और उनके हुनर का सबसे बड़ा मजाक था। हाँ, स्रोतों के मुताबिक एक भयानक चीख, एक जोरदार धमाका, जिसे कुरान में सेहा कहा गया है, और एक जबरदस्त भूकंप ने उन्हें आ घेरा। सोचिए उस मंजर को। वो लोग जो पहाड़ों को तराश कर ये सोचते थे कि हम सबसे महफूज घरों में रहते हैं, उनके वही घर उनके ताबूत बन गए। उनकी इंजीनियरिंग, उनकी दौलत, उनकी ताकत, कुछ भी उनके काम नहीं आया। कुछ भी नहीं। कुरान कहता है कि सुबह जब हुई तो वो अपने घरों में औंधे पड़े थे, ऐसे जैसे वहां कभी बसे ही नहीं थे। सब कुछ खत्म। लेकिन पैगंबर सालेह और वो मुट्ठी भर लोग जो उन पर ईमान लाए थे, उन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया। और ये सजा और बचाव का जो फर्क है, ये बहुत अहम है ना? बहुत अहम है। ये कहानी में एक साफ लकीर खींच देता है, मानने वालों का अंजाम और इनकार करने वालों का अंजाम। ये दिखाता है कि असली सुरक्षा पहाड़ों के बने घरों में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानने में है। तो इस पूरी कहानी से, इस बड़ी तबाही से हम क्या सबक ले सकते हैं? पहला और सबसे सीधा सबक तो यही लगता है कि घमंड, तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। हाँ।
समूद कौम अपनी ताकत के नशे में इतनी चूर थी कि उन्हें सच दिखाई ही नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन उससे भी एक गहरा सबक ये है कि चमत्कार भी उन लोगों के दिल नहीं बदल सकते जो सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। उनके सामने उनकी अपनी मांगी हुई निशानी थी, चट्टान से निकली ऊँटनी, लेकिन जिनके मन पर ताला लगा हो उनके लिए सबसे बड़ी निशानी भी बेकार है। असल मुद्दा सबूत की कमी का नहीं था, बल्कि मानने की नीयत की कमी का था। ये बहुत गहरी बात है। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि इस घटना के बाद पैगंबर सालेह कहाँ गए, उनका क्या हुआ, इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। क्योंकि इन कहानियों का मकसद किसी की बायोग्राफी बताना नहीं होता। मकसद उस संदेश को उजागर करना है जो हर दौर के इंसान के लिए है। साले का मिशन पूरा हुआ, उनका संदेश आज भी कायम है। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिद्धांत हैं वो बाकी रहते हैं। तो आज हमने पैगंबर सालेह और समूद कौम की कहानी की परतों को खोला। एक ऐसी सभ्यता जो इंजीनियरिंग में अपने समय से बहुत आगे थी, बहुत आगे, लेकिन आध्यात्मिक और नैतिक रूप से पिछड़ गई और आखिरकार अपने ही घमंड की वजह से तबाह हो गई। हमने देखा कि कैसे एक चमत्कार उनकी परीक्षा बना और कैसे चेतावनियों को नजरअंदाज करने का अंजाम कितना भयानक हुआ। हाँ, और ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाती है। समूद कौम की कहानी हमें दिखाती है कि एक समाज के पास अविश्वसनीय तकनीकी कौशल और भौतिक शक्ति हो सकती है। हाँ, लेकिन साथ ही वो आध्यात्मिक रूप से दिवालियां भी हो सकता है। ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि महान भौतिक या तकनीकी शक्ति और आध्यात्मिक विनम्रता के बीच आखिर क्या रिश्ता है, और क्या एक दूसरे के बिना सुरक्षित रूप से कायम रह सकता है। इतिहास तो शायद यही बताता है कि जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, तबाही ज्यादा दूर नहीं होती।